तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनोकुलर्स। आज आप हमारे साथ खड़े हैं भारत के सबसे बड़े ज़िले कच्छ की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भुज में। और यहाँ कैसे पहुँचेंगे बाद में बात करेंगे। पहले जानते हैं वो 7 नायाब बातें, यहाँ की ख़ास बातें जो इसको भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अनोखा बनाती हैं। तो ये सबसे पहले हम करते हैं सिटी का टूर। और इसमें हमारे सामने है ये प्राग महल, जो यहाँ पे महाराजा प्रागमल जी जो थे सब कच्छ ज़िले के, ये उनकी स्मृति में बनवाया गया है। बेहतरीन नमूना है भारतीय कारीगरी और इटालियन स्टाइल गॉथिक आर्किटेक्चर का। यहाँ के झूमर, यहाँ के मेहराबदार दरवाजे, सीढ़ियाँ, नौलखा महल, दरबार हॉल, सब एक से बढ़कर एक हैं और उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाती हैं। अब इसके बाद इसी परिसर में आप आईना महल भी देख सकते हैं, जो कि एक म्यूज़ियम है जिसमें उन राजाओं के हथियार, पोशाकें, सिक्के वगैरह वहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं। और काफ़ी हिस्सा इसका 2001 के भूकंप में क्षतिग्रस्त भी हो गया है। और इसीलिए आप प्राग महल में तो फोटोग्राफी कर सकते हैं पर आईना महल में नहीं। अब हमारा ये अगला खूबसूरत डेस्टिनेशन है स्वामीनारायण मंदिर, जो कि गुजरात के सबसे सुंदर, सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। समर्पित है ये नर नारायण को। और इसकी नक्काशी, सफ़ेद संगमरमर पे इसकी बारीक नक्काशी अद्वितीय है। मतलब इसके आगे आपका ताजमहल फेल है बिल्कुल। आपको अजंता और एलोरा की याद आ जाएगी इसकी नक्काशी देख करके। बहुत ही सुंदर, आध्यात्मिकता और भव्यता का इतना सुंदर संगम शायद ही और कहीं मिले। और ये सारा अब हम आपको बता दें कि देखने के लिए आप टूर बुक कर सकते हैं। कैब ले सकते हैं 2,500 रुपये में पर डे पे, और ऑटो ले सकते हैं 1,000-500 के बीच में, जो भी आप बार्गेन कर पाएँ। ऐसा करके आप ये पूरे दिन भर का एक टूर ले सकते हैं, जिनमें से स्मृति वन, भुजियो डूंगर और कैनियंस छोड़ करके बाकी सब चीज़ें पास में हैं। और अब हम ये अगले स्थान पे पहुंच गए हैं। ये है लखपत राव की छतेड़ी, छतरी नुमा ये समाधि स्थल है जो कि मुख्यतः जडेजा राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। इसमें से भी प्रमुख यही लखपत राव जी की छतरी है, जिनके साथ उनके मृत्यु पर उनकी 15 रानियों ने भी चिता में समाधि ले ली थी। उनकी भी छतरियाँ मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर शांत स्थल है। और ये अभी भी 2001 के भूकंप के निशान अपने सीने पे लेके बैठा हुआ है। जस्ट बगल में लगा हुआ ये हमीरसर लेक है, बहुत ही सुंदर है। मॉर्निंग वॉक के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके चारों ओर पेवमेंट सुंदर से बने हैं और रख रखाव भी अच्छा है। थोड़ा सा सफाई वगैरह की और ज़रूरत है। ये बहुत ही सुंदर बगीचों से घिरा हुआ। अब इसके बाद हम पहुंच गए हैं राजाओं का मनोरंजन शरद पैलेस पे, जिसको कि 1991 तक कच्छ के आखिरी महाराजा जो मदन सिंह थे, उनके समय तक इसको इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद से इसको एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसमें आप उनके रहन सहन के बारे में जान पाओगे। उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं, चांदी के बर्तन, हाँ, ये पैलेस के और पुरानी सारी तमाम फ़ोटोज़ उनके, और उनके द्वारा मारे गए शेर, हाथी के दांत, ये सारी तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद ये जो मुख्य इनका महल था, इसकी तीसरी मंजिल पूरी तरह से 2001 के भूकंप में ध्वस्त हो गई है, जो इन्होंने ऐसे ही करके संग्रह करके रखा हुआ है, उसको दिखाने के लिए उस भूकंप की भयावहता का। क्योंकि वो उस भूकंप ने इसको, भुज को बिल्कुल बदल दिया था, जो लग रहा था कि कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और उसके बाद वो भुज वापस दौड़ने लग गया। वो सारी कहानी भी अगले हम पड़ाव में जानेंगे, जो कि है स्मृति वन। ये आगे हम पहुंच गए स्मृति वन। यहाँ पे ये इस भूकंप से भुज ने क्या क्या सीखा और कैसे आपदा को अवसर में बदला, ये सारी चीज़ें हम जान पाएंगे। ये हमारे सामने दृश्य है उस समय के मारे गए लोगों का, कैसे वो संहार का दृश्य है, कैसे उस समय भुज ने उसको झेला, महाविनाश को। और ये तमाम सारे उसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हुई थी उस दौर की, ये इसमें इसका नाम है स्मृति वन। ये संग्रहालय भुज का
भूकंप का संग्रहालय कहलाता है। तो यहाँ पे आपको 7 गैलरीज हैं जिनमें पूरा हमारे भारत के नीचे कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, किन में कैसे हलचल हुई, यानी आपको सारा साइंस, भुज की ज्योग्राफी, भुज का इतिहास सब कुछ जानने को मिल जाता है। इवन भारत का इतिहास भी आपको जानने को मिल जाएगा। 7 गैलरीज में क्रम से वो चीज़ें करते हैं। 7वीं वाली गैलरी में ये मारे गए हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। और इससे पहले 6ठी गैलरी में एक भूकंप का सिमुलेशन भी है जिसमें आपको वो झटके फिर से महसूस होंगे और बाद में आप प्रार्थना करके यहाँ से विदा होते हो। और यहीं से अब आप चलोगे भूजियो डूंगर नाम के किले के लिए, जो कि पास में ही पहाड़ी पर स्थित है और पास में शिव मंदिर भी है। ये है 18वीं शताब्दी में महाराजा भुजंग देव के द्वारा बनाया हुआ किला। इसी से इसको नाम पड़ा है। भुज का नाम ऐसी भुजियो डूंगर से ही इसको मिला है। और यहाँ ये भुज की पहचान भी है। यहाँ से बहुत शानदार नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। और इसके अलावा कुछ ज़रूर जाने वाले स्थान जो हैं वो है, यहाँ से आप पास में मांडवी बीच जाओगे, बहुत ही शानदार बीच है। और मातानो मठ, ये माँ आशापुरा देवी का मंदिर है, बहुत ही मान्यता वाली देवी हैं। इसके अलावा लखपत का किला और अंतिम छोर, भारत का अंतिम पश्चिमी छोर नारायण सरोवर, जहाँ की कोटेश्वर मंदिर है, वहाँ भी अवश्य जाएं। सभी स्थान भुज के बहुत पास हैं। और भुज कैसे पहुँचेंगे? तो ट्रेन, प्लेन और बस सभी से भुज बहुत अच्छी तरह से पहुँचा जा सकता है। और ये तो यात्रा की अभी शुरुआत है। अभी आप इसी ब्लॉग में आगे और जानेंगे। पूरे भारत में सबसे अनोखे स्थानों की सैर आप करने के लिए हमारे साथ बने रहिए।